हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है हमारे मदर्स डे गिव अवे वीक का सेकंड गिव अवे वीडियो। और हम अगर इस चैनल पे कुछ कर रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं और उसमें बुक्स इंक्लूडेड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सब जानते हो कि आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ बुक्स, स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी किए हुए उस पर, जो आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे। लेकिन हर बार मैं जब भी एक बुक से रिलेटेड वीडियो करती हूँ तो एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि ये सारी बुक्स तो दे आर ग्रेट एंड ऑल, बट क्या कोई रीजनल बुक्स है या कोई हिंदी में बुक्स है, मदर टंग में ऐसी कोई बुक्स है, बाइलिंगुअल कोई बुक्स है जिसको आप सजेस्ट करते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जिनके पास न्यूबॉर्न से लेके 10 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए ना सिर्फ इंग्लिश स्टोरी बुक्स बट एट द सेम टाइम अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस की स्टोरी बुक्स, बाइलिंगुअल स्टोरी बुक्स, ये सब भी अवेलेबल है। और इस ब्रांड या इंस्टाग्राम बुक स्टोर का नाम है जीनियो क्लब्स। अगेन ये एक मदर लेड बिजनेस है। स्नेहल हु बिकेम अ मदर अराउंड एन ईयर बैक, वो ये बिजनेस चलाती है। करंटली अ रीसेलर फॉर तुलिका पब्लिकेशंस की बुक्स, बट धीरे धीरे करके वो लोग और भी बुक्स ऐड कर रहे हैं अपने कलेक्शन में। बट इवन एज ऑफ नाउ उनके पास जो कलेक्शन है इज़ ह्यूज एंड बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच है। यानी अब तक आपने मेरे जितने भी बुक्स से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे उसमें यूजुअली एक चीज़ जो मिसिंग मैं भी रियलाइज़ करती हूँ होती है वो है इंडियननेस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हमको अवेलेबल होती है स्पेशली ऑन अमेजोन और ऐसी सारी जगहों पे आर बुक्स बाय नॉन इंडियन ऑथर्स। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो आप रियलाइज़ नहीं करते लेकिन बच्चे रियलाइज़ करते हैं। तो जो हमारा रिच कल्चर है उसको शोकेस कर सके ऐसी स्टोरीज, इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई स्टोरीज, और बहुत ही रिलेटेबल लैंग्वेज में लिखी गई स्टोरीज कहीं ना कहीं उन स्टोरी बुक्स में थोड़ी सी मिसिंग होती है। बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जीनियो क्लब्स हैज़ द परफेक्ट कलेक्शन। मैं आप लोगों को कुछ कुछ बुक्स दिखाऊंगी अभी सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द वीडियो वी हैव अ ग्रेट गिव अवे फॉर यू गाइज, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी अथर जो बुक्स को एंजॉय कर रहा है इस कलेक्शन में से, उसमें सबसे पहली है व्हाट शैल आई मेक। तो ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जिसमें उसकी मॉम रोटी बनाते टाइम उसको थोड़ा सा आटा निकाल के हाथ में खेलने के लिए दे देती है, जैसे प्ले डो होता है उसके बदले। और फिर बच्चा अपने हाथ से अपनी इमेजिनेशन से अलग अलग तरह से उसको रोल करके अलग अलग एनिमल्स बनाता है और फिर अपनी मम्मा को दिखाता है कि देखो लुक स्नेक एंड लुक दिस अ रैट एंड लुक व्हाट आई मेड अ कैट। तो इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल स्टोरी ऑफ ऑल द इमेजिनेशन जो बच्चों की होती है इस एज ग्रुप पे। यानी आई एम श्योर अगर मैं अथर को या आप अपने बच्चे को भी अभी इस पॉइंट पे आटा दोगे तो यही सारी चीज़ें वो सबसे पहले करेगा। तो इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल ऑल्सो। अनदर ग्रेट बुक जो कि एक बाइलिंगुअल बुक है, यानी इसके अंदर सेम चीज़ इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये बाइलिंगुअल बुक्स या जो रीजनल बुक्स है वो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, वो मल्टीपल अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट हर बुक मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हो, जैसे कि आपकी मदर टंग अगर मराठी है या मलयालम है, तो आपको उन लैंग्वेजेस में भी इनमें से बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। So this again is a story of a little birdie जिसको एक दिन उसकी मम्मी कहती है कि तुमको अपनी एक आंटी को जाके ये मैसेज देना है। और वो इतना लेजी होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय हिमसेल्फ उसको बाजू में एक और बर्ड मिलता है, उसको वो बताता है और फिर वो बर्ड नेक्स्ट बर्ड को बताता है। एंड हाउ इट फॉर्म्स अ बर्ड पोस्ट, यानी कि लाइक अ चेन, और एंड में मैसेज मिल जाता है आंटी को। और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वाओ दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया कि हम लोग ऐसे पास ऑन करके फाइनली वी कैन मेक द मैसेज रीच द राइट पर्सन। सो इट्स कॉल्ड बर्डी पोस्ट या पंछी पोस्ट। एंड उसके बाद सारे लोग ही वो आइडिया यूज़ करने लगते हैं। तो अगेन इट्स अ ग्रेट स्टोरी। हमारे बच्चों ने शायद पोस्टल सिस्टम देखी नहीं है, उससे भी पुराना जो बर्ड्स के थ्रू, कबूतर के थ्रू मैसेज भेजने वाला सिस्टम था, उससे तो खैर हम लोग भी स्टोरीज के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरह की स्टोरीज के थ्रू आप बहुत ही फन तरीके से अपने बच्चों को वो सारे पुराने ज़माने के कंसेप्ट भी समझा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो एक बहुत ही पॉपुलर फोक स्टोरी है राजस्थान से, जिसका नाम है मोर पंख के ऊपर आँख कैसी। अगेन एज आई सेड, ये जो सारी फोक स्टोरीज है वो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, अलग अलग रीजन्स की जो फोक स्टोरीज होती है, बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ
स्टोरीज जो सालों से वहाँ पे नरेट की जाती है, एंड दे आर वेरी पॉपुलर स्टोरीज। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको अलग अलग बुक्स के फॉर्म में मिल जाएगी। एक और चीज़ जो मुझे इन सारी बुक्स का यूएसपी लगती है वो ये है कि इसके अंदर के जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस या इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो सारे इतने सुंदर है, जस्ट लाइक द किड्स इमेजिनेशन, एकदम अलग आर्टिस्टिक तरीके से बनाए गए हैं और इतने कलरफुल है कि बच्चों को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। प्लस इस पे इंडियननेस छलक छलक के बाहर आती है। अनदर बुक जो काफ़ी डिफरेंट है और जो अथर की सरप्राइजिंगली काफ़ी फेवरेट है, यानी दिस इज द सेकेंड मोस्ट फेवरेट बुक फ्रॉम द एंटायर कलेक्शन, इज हनुमान्स रामायण। ये आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी देखी होगी, रामनवमी पे वो पढ़ रहा था। सो दिस इज नॉट अ रामायण। अगर इफ़ यू आर अ रीडर यू वुड नो कि देवदत्त पटनायक जो है वो काफ़ी सारी बुक्स लिखता है, माइथोलॉजिकल बुक्स होती है जो हु हैव अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी जो एक्चुअल रामायण होगी उससे एक अलग एंगल देगा वो सेम बुक को, एंड ही इज़ डन दैट फॉर सो मैनी। सीता पे उसने पूरी एक बुक लिखी एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ही ऑल्सो डिड बुक्स फॉर किड्स, तो दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। तो इस स्टोरी में बेसिकली हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, लेकिन ये स्टोरी बताती है कि वाल्मीकि के अलावा हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी जो एंड में ऑब्वियसली किसी ने पढ़ी नहीं फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको स्टोरी का ये प्लॉट बताती हूँ तो कोई भी सोचेगा कि क्या ये एक 3 साल के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट स्टोरी प्लॉट है, क्या वो लोग को इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, एंड आई वुड हैव थॉट द सेम। लेकिन आई वॉज सो सरप्राइज, यानी अब तक 8 से 10 बार आराम से अथर ये पढ़ चुका है। इट्स नॉट बिन मोर देन वीक 10 डेज जब से हमारे पास ये बुक आई है, एंड ही शोन सो मच इंटरेस्ट। उसने सबसे पहले इनफैक्ट यही पिक की थी, तब तो मुझे लगा था कि रेड कलर की वजह से पिक की थी, बट उसके बाद उसको पता नहीं कितना इंटरेस्ट आ गया इस बुक में कि ही हैज़ रेड इट मल्टीपल टाइम्स, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। तो अगर आप अपने बच्चों को बैक स्टोरी या अफिलिएटेड स्टोरी जो हमारी मेन रामायण से रिलेटेड है उसमें से कोई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट बाय। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो हमारी सेकंड फेवरेट बुक थी, बिकॉज आवर फेवरेट बुक हैज़ बिन दिस। इसका नाम है बूंदी स्टोरी वाटर, और ये बुक अथर ने पता नहीं अब तक कितनी बार पढ़ ली, यानी वो दिन में 2-2 3-3 बार ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस बुक। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि इसमें से काफ़ी सारी जो बुक्स है वो CBSE के लिए भी रेकमेंडेड बुक्स है, जैसे कि दिस वन राइट हियर। इनफैक्ट व्हाट शैल आई मेक इज़ एन अवार्ड विनिंग बुक, यानी उसने US में इंटरनेशनल कैटेगरी का अवार्ड विन किया है। अब दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। आई थिंक उस वजह से भी अथर ने काफ़ी बार पिक किया, क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा तो आई मेंशन कि अथर अभी वाटर साइकिल में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। वी हैव सम अदर बुक्स ऑल्सो जिसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट ये बुक यानी एक 3 साल की एज ग्रुप के बच्चे के लिए दिस इज़ लाइक द परफेक्ट बुक टू एक्सप्लेन वाटर साइकिल। अगर आपको कोई और तरीका नहीं आता तो दिस सच अ नाइस सिंपल स्टोरी, यानी ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर ही पानी की एक बूंद है जिसका नाम है बूंदी, और उसकी पूरी जर्नी राइट फ्रॉम बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है से लेके वो कौन कौन से वाटर बॉडीज़ में जा सकता है, और फिर कैसे वो एक बार फिर से इवापरेट होके ऊपर जाता है क्लाउड्स के फॉर्म में, एंड देन ही कम्स बैक अगेन। वो पूरा साइकिल इतने ईजी तरीके से इसमें समझाया गया है, और इसलिए ये हमारे रिसेंट टाइम्स की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कलेक्शन बट फ्रॉम वॉट एवर बुक्स वी हैव राइट नाउ। तो ये थी वो सारी बुक्स जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आपको आइडिया आ गया होगा अबाउट द काइंड ऑफ बुक्स दैट यू कैन गेट एट जीनियो क्लब्स, किस तरह का कल्चरली रिच कलेक्शन उनके पास अवेलेबल है, लिंग्विस्टिकली रिच कलेक्शन उनके पास अवेलेबल है। अनदर थिंग इज़ कि बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी की बुक्स है ये सारी, यानी दे विल मेक फॉर एक्सीलेंट रिटर्न गिफ्ट्स। अगर आप कोई थीम बेस्ड पार्टिकुलर आई एम श्योर उस थीम की आपको बुक्स मिल जाएगी। दे कैन बी नॉर्मल बर्थडे गिफ्ट्स ऑल्सो, उसके लिए भी बहुत अच्छी है, और इनफैक्ट अगर आप अपने पर्सनल यूजेज के लिए भी खरीदते हो तो दे आर वेरी इजी ऑन द पॉकेट। अगर आप फ्यूचर में कोई भी बुक्स खरीदना चाहते हो इनसे तो आप या तो उनके इंस्टाग्राम पेज पे उनको डायरेक्टली मैसेज करके या उनको व्हाट्सएप पे रीच आउट करके ऑर्डर कर सकते हो, और बहुत आसानी से वो आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। मैं व्हाट्सएप नंबर्स एज वेल एज जो इंस्टाग्राम पेज है उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो कि है आज का गिव अवे।
तो पिछले गिव अवे की तरह इस गिव अवे के भी 2 विनर्स हम डिक्लेयर करेंगे और दोनों विनर्स को मिलेंगे जीनियो क्लब्स की तरफ से 2 अमेजिंग बुक्स। एक बुक है वो टच एंड फील बुक, ये एक वर्डलेस बुक है लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है, क्योंकि बूंदी स्टोरी वाली बुक हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट विनर। और जो दूसरा विनर है उसके लिए है एक और फोक स्टोरी, ये इंग्लिश में ही है बिकॉज आई डोंट नो विनर कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री से होगा। और साथ में अगेन वी आर गिविंग अवे बूंदी स्टोरी एज द सेकंड बुक हियर, क्योंकि हमें वो इतनी अच्छी लगी कि आई पर्सनली रिकमेंडेड कि दिस इज द बुक आई वुड वांट द विनर्स टू विन। तो दिस आर ऑल द डिटेल्स अबाउट द गिव अवे। जो रूल्स है गिव अवे के वो सेम रहेंगे जो पिछली बार थे। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसके नीचे कमेंट करना है मेंशनिंग कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो का। और दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो मैंने जीनियो क्लब्स का इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन किया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करके जाना है, आपको उनको फॉलो करना है और फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके आपको वहाँ पे एक पोस्ट मिलेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट रिलेटेड टू जीनियो क्लब्स का ये गिव अवे, उसको आपको लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है सेइंग के डन। आपने अगर सारे बाकी के स्टेप्स फॉलो कर लिए तो जस्ट मेंशन डन, एंड साथ में आपको किसी और मॉम्स को टैग करना है उसी कमेंट में। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जितने ज़्यादा उतने अच्छे, लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए, इन्वाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। तो ये है रूल्स, मैं सारे रूल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी ताकि आप कोई भी स्टेप मिस आउट ना करें। पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट है 15 मई और उसके बाद विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे, रैंडमली पिक किए जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।